हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में जो बच्चों को पता होने ही चाहिए आफ्टर 12th वो किस तरीके से किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारे टॉपिक से, बहुत ही प्यारे करियर ऑप्शन से जो आप लोगों के बीच बहुत फेमस है। तो वो क्या है, गेस कर सकते हैं आप? वो क्या है बेटा? वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हर एक कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए सपने के जैसा होता है कि भाई मेरा ड्रीम है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं। ठीक है, और नो डाउट ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है जिससे एक मिडिल क्लास फैमिली को एक सोर्स ऑफ अर्निंग ऐसी मिलती है। एक ऐसा उनके घर में बच्चा अगर कोई सीए बन जाता है तो उनके लिए बहुत प्राइड की बात होती है। ठीक है, तो आज इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि करते क्या हैं और इनके कहाँ से ये कर सकते हैं, कितनी फीस लगती है, थोड़ा बहुत डिटेलिंग हम इस कोर्स के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये कराता कौन है। ये कराता ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कोई कॉलेज नहीं कराता कि आप DU में, BHU में या कहीं पे एडमिशन ले लोगे। ठीक है, किसी कॉलेज से आपकी CA हो जाएगी। आपको कहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा बेटा? ICAI में एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बेटा? आपको पास होना है, क्लास 12th पास कर लोगे। और ये वैसे तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन हो जाता है कि भाई मेरे को CA बनना है। ठीक है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड ही कॉमर्स का है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लास 12th में अगर आपने आर्ट्स या साइंस लियो तो आप CA नहीं कर सकते। तो वो बच्चे भी जो क्लास 12th में, 11th में साइंस या आर्ट्स लेके पढ़ रहे थे वो भी CA कर सकते हैं। ठीक है, बस उनका क्या ICAI क्या मांगता है भाई? आपकी 12th क्लास क्लियर होनी चाहिए। सर कुछ परसेंटेज होगी उनकी? नहीं बेटा, कोई परसेंटेज नहीं, सिर्फ पास हो जाओ। ठीक है, तो आप पास हो गए तो आप आ सकते हैं ICAI में एडमिशन लेने के लिए और CA अपनी जर्नी शुरू कर देंगे। फिर इसके 3 लेवल होते हैं एग्जाम। अगर हम देखें 3 लेवल पे होता है। पहला होता है CA फाउंडेशन, जो उसका एंट्रेंस लेवल एग्जाम है। तो आपको अब इसमें एडमिशन लेना तो आपको पहले CA फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद आता है CA इंटरमीडिएट। ठीक, उसके बाद आपको एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है 3 साल की। उसके बाद आप जा करके CA फाइनल के एग्जाम में अपियर होते हो और जैसे ही आप वो क्लियर करते हो आप CA बन जाते हो, है ना। तो इसकी ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 5 से 6 साल होती है। तो अगर एक बार में हर बच्चा क्या कहते हैं पास करता हुआ चला जाए तो 5 साल के अंदर वो CA बन सकता है। और इसकी फीस जो होती है अराउंड 90,000 होती है। सर हमने तो सुना था बहुत महंगा और बहुत डिफिकल्ट कोर्स है। बेटा ये जो फीस है ये ICAI लेता है। ठीक है, बच्चे अलग से कोचिंग लेते हैं, वो सारी फीस इसमें इंक्लूड नहीं करी है। तो आप 90,000 देंगे। CA फाउंडेशन की फीस लगती है, CA इंटरमीडिएट की, CA फाइनल की और थोड़ी बहुत बाकी ओरिएंटेशन वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह के लिए जो फीस वगैरह सबमिट करनी होती है। कुल मिला के 90,000 रुपये के आसपास आपका खर्चा हो जाता है जो CA इंस्टीट्यूट आपसे लेता है। और जो कि 5 साल के लिए 90,000 बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट है, इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये बहुत महंगा कोर्स नहीं है, लेकिन ये मेहनत मांगता है। क्या बेटा? मेहनत मांगता है। इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, सर ये तो बताइए चार्टर्ड अकाउंटेंट करता क्या है? हमें तो पता ही नहीं है। अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता होगा। हाँ बेटा, अकाउंटिंग तो उसको करनी ही होती है। वो ऑडिटिंग, टैक्सेशन फील्ड में बहुत कुछ कर सकता है। इसको फाइनेंस की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। तो फाइनेंस जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ वहाँ इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और बहुत ज़बरदस्त होती हैं। कोई भी कोर्स अगर आप करते हो उसमें आपने मेहनत करी, जी जान लगाई है, तो आपका करियर अच्छा होगा ही होगा। ये सब चीज़ों, सब कोर्सेज के लिए मैं कहूँगा, है ना। चलिए फिर आगे बात करते हैं। अगला क्या आता है? इन्वेस्टमेंट बैंकर। सर बहुत मतलब अच्छा प्यारा सा मतलब लग रहा है सुनने में, इन्वेस्टमेंट बैंकर। सर ये करता क्या है? बेटा इन्वेस्टमेंट बैंकर के बारे में बात करें तो ये सिंपली फाइनेंसेस को और इन्वेस्टमेंट को मैनेज करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। हो सकता है कि भाई किसी बैंक की ही, और जो बैंक इन्वेस्टमेंट करता है उनके फाइनेंसेस होते हैं, उनको संभालने का काम कर सकते हैं। तो इनको इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। सर इसके लिए कौन सा कोर्स करना होता है? तो बेटा इसके लिए मैं आपको सिंपल सी बात बोलूंगा, एनी कोर्स इन फाइनेंस। यानी ऐसा कोई भी कोर्स जो आप क्या बोल सकते हैं, आपको फाइनेंस की नॉलेज देता है, तो वो कोर्स आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर बना सकता है। ऐसा कोई ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए CA कोर्स करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं कि इन्वेस्टमेंट बैंकर कोर्स कोई होता है। ठीक है, तो आप अगर कोई BCom भी कर रहे हैं और आपने बहुत अच्छे से नॉलेज ली है फाइनेंस की, तो भी आप क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया CA को बहुत अच्छी नॉलेज होती है फाइनेंस की, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकता है। CFA कोर्स होता है, वो भी क्या बन सकता है बेटा? इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकता है। और अगर हम फ्रेशर की सैलरी की बात करें तो अब मैंने यहाँ पे फीस, कोर्स, ड्यूरेशन वो इसलिए नहीं बताई क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर बना सकते हैं। तो मैं फ्रेशर सैलरी की बात कर लेता हूँ। अगर आप एक इंटर्न के रूप में भी लेंगे 40-50 हज़ार रुपये आप आराम से कमा सकते हैं अगर आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के कोर्स में, मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकर का करियर बनाना चाहते हैं। आई होप ये बहुत अच्छी और बहुत यूनिक चीज़ है
लोग इस पर ध्यान नहीं देते, सब सीए के लिए पागल हुए हुए हैं। और मैं जेन्युइनली बताता हूँ, सीए एक बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं। हर इंसान एक ही सपना देखेगा तो भाई डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाएगी हमारे कॉमर्स फील्ड में, और हमारे कॉमर्स फील्ड में डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगी तो एक जगह पे ही एक तरह के लोग मिलेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा माहौल बन नहीं पाएगा। हमें हर एस्पेक्ट में, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट में अपने देश को, अपने आप को अच्छा करना है, तो ज़रूरी नहीं हम सिर्फ एक ही कोर्स पर डिपेंडेंट रहें। फिर आता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अभी बताया था मैंने CFA, ठीक है सर ये क्या है बेटा, उसका लोगो है जो CFA इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है और मैं आपको बता दूं ये इंटरनेशनल कोर्स है, ये इंडिया में नहीं होता है, ठीक है। कौन सा इंस्टीट्यूशन कराता है? ये CFA इंस्टीट्यूट कराता है, ओके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बेटा? ग्रेजुएट होना पड़ेगा आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी अपनी BCom BBA जो भी आप करना चाहते हो, उसके बाद एलिजिबल होते हो आप CFA में एडमिशन लेने के लिए, ओके। सर एग्जाम बेटा 3 लेवल पे होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसका कोई नाम नहीं है, लेवल 1 ही बोलते हैं पहले लेवल को, ठीक है। लेवल 2, लेवल 3 ऐसे। ड्यूरेशन क्या है? 4 साल के अंदर आप ये कोर्स कर सकते हैं और इसकी जो फीस है वो 1,90,000 रुपये से 5,86,000 रुपये तक वेरी करती है। सर ऐसा कैसे? मतलब एक अप्रॉक्स बताओगे 1-2 लाख हो सकती है, इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे? बेटा यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल कोर्स है तो इसकी अलग अलग विंडोज़ होती हैं कि अगर आप लेट ज्वाइन करोगे तो अर्ली बर्ड्स के लिए इतनी फीस है, जो 2 महीने बाद एडमिशन लेंगे उनके लिए अलग फीस है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी देर से एडमिशन ले रहे हो, किस मंथ में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या कहते हैं वेरी करता है आपके जो फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आप चाहो तो अपना सब चीज़ें टाइम पे करके अपनी मतलब 1,90,000 2 लाख तक की फीस में भी हर चीज़ कर सकते हो और आपका कोर्स पूरा हो जाएगा 4 साल के अंदर अंदर, ठीक है। और यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड, जैसा कि आपको बता रहा हूँ, फाइनेंस से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है, ठीक है, ओके जी। और मैंने ये बताया था कि ये भी फाइनेंशियल क्या बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, तो ज़रूर इसके थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है तो आप MBA इन फाइनेंस करके भी बन सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर के लिए कुछ स्पेसिफिक डिग्री है, लेकिन हाँ जैसे एक CA होता है, तो अगर हम बात करें कि भाई मैं CA का कोर्स करूँगा तो मैं CA बनूंगा, तो ऐसे ही आप CFA का कोर्स करोगे तो आप CFA बन जाओगे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही प्रोफेशनल डिग्री है, बस थोड़ा इनका फोकस फाइनेंस की फील्ड में इक्विटी, डेरिवेटिव्स, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा होता है, ओके। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद एक और बहुत ज़बरदस्त करियर ऑप्शन है, दैट इज एक्चुअरी, ठीक है। ये कौन कराता है? इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, ठीक। सर ये ना सुना नहीं है, तो बेटा ये एक्चुरियल साइंस का कोर्स है और ये इंडिया में भी होता है और बाहर इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्चुअरीज की एक अलग बॉडी है जो कराती है। तो सर ये करते क्या है बेटा? ये बेसिकली अगर आपको मैं बताऊं, इनमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है जो कोर्स है, और जिनकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इन लोगों की मैथमेटिक्स, ये बहुत अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट का काम करते हैं, ये इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ बनाते हैं। मतलब अगर हम सीधे शब्दों में बोलें तो इनके पास मैथमेटिकल इतने अच्छे स्किल्स होते हैं कि एक पर्टिकुलर इंसान की डेथ कब होगी ये मैथमेटिकली आज ही बता सकते हैं, ठीक है। और इसलिए इनका जो करियर है वो बहुत सॉलिड होता है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी सैलरी वगैरह इनको मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी डिटेल देखते हैं इस कोर्स की। तो ये कोर्स कौन कराता है? इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया कराता है। आप क्लास 12 के बाद एलिजिबल हैं इसको परस्यू करने के लिए, और इसके 22 एग्जाम होते हैं 4 स्टेजेस के अंदर, 22 एग्जाम होते हैं, ठीक है। टोटल एग्जाम 22 है इनके पास, और ड्यूरेशन 3 साल के अंदर अंदर आप कर सकते हैं 12th के बाद ही। और जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट टफेस्ट, मतलब क्या बोलूँ, इतना डिफिकल्टी लेवल, लेकिन हाँ जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है उसके लिए ये बहुत मज़ेदार जर्नी होने वाली है। और इसकी जो फीस है अराउंड 1,40,000 रुपये के आसपास है 3 साल की, ठीक। तो इनको जो आप देख रहे हो 22 पेपर, आपको पर पेपर के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। इसके भी 3 अलग अलग लेवल होते हैं और आप आराम से उसको करोगे, आपका करियर ऑब्वियसली बहुत अच्छा बनेगा। फिर से जो मैथमेटिकल स्टूडेंट है जिनका कैलकुलेटिव माइंड है वो ज़रूर जाएं, बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, ठीक है। फिर लास्ट आता है एंटरप्रेन्योरशिप। ओह माय गॉड सर, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोर्स वगैरह कुछ बेटा कुछ नहीं सर, बिल्कुल बिना पढ़े लिखे कर लेंगे, नहीं बेटा। यहाँ पे कोई कोर्स है ही नहीं, यहाँ पे कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ही नहीं। आपको अपने आप को एक ऐसा स्किलफुल इंसान बनाना है जिस भी फील्ड में आप इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं उसकी नॉलेज लेकर के, और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना है आपको। जैसे यहाँ पे आपको इमेज में भी दिख रहा है, हर चीज़ का ज्ञान है, 4-5 हाथ निकल जाएंगे, मतलब हर चीज़ में आपको हाथ डालना पड़ेगा, हर चीज़ में आपको अपना स्किल बनाना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे।
तो स्टार्टअप वगैरह के बारे में आपने बहुत कुछ सुना ही होगा, हर चीज़ करनी पड़ती है। इस इंसान को मार्केटिंग के बारे में भी पता होना चाहिए, इस इंसान को फाइनेंस के बारे में भी पता होना चाहिए, इस इंसान को ट्रेंड एनालिसिस भी आना चाहिए, उसको बहुत कुछ आना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर ऐसा कोई कोर्स नहीं है, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके अंदर दम बहुत होना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो ये एक बहुत बढ़िया कोर्स है और इसके बारे में आपको इस संडे को कुछ मिलने वाला है। तो ज़रूर संडे को कुछ आने वाला है स्पेशल, ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे। इसके लिए अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और बहुत सारी चीज़ें हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। जो शुरू से जुड़े हुए हैं आगे तक जुड़े रहेंगे, उनको पता चलता रहेगा क्या क्या होने वाला है। और भी जो आज हमने इन कोर्सेज़ के बारे में बात करी, उनके बारे में अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर कोर्स के बारे में अच्छे से जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कुछ बच्चे नाराज़ हो सकते हैं कि सर CS और CMA के बारे में बात नहीं करी। तो बेटा CA, CMA और CS इक्विवेलेंट है, बराबर एकदम इज्जत है इन सभी कोर्सेज़ की, और बहुत ही दमदार कोर्सेज़ हैं। ठीक है, तो बस आप ये समझ लीजिए CA के बारे में मैंने बात करी है, तो CS और CMA भी इक्विवेलेंट, बिल्कुल उतने ही आपको करियर ऑप्शन अच्छे मिलेंगे, उसके अंदर आपका उतना ही अच्छा करियर बनेगा। बस आपको दिल से मेहनत करनी है हर एक करियर में, और आप हर एक चीज़ अच्छी कर पाएंगे। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।